2017 Group 1. And yes, he bragged. Regardless of my 3 years and 10, I plowed it with a mule. डेफिनेटली आपके माइंड में फौरी तौर पर क्लियरिंग इन द स्काई का लेसन आ गया और आपने देखा कि वालिद साहब चेस को बता रहे हैं और फख्र से बता रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत पे फख्र है, अपनी मेहनत और डिटर्मिनेशन पे फख्र है। और देखिए वो क्या कह रहे हैं, एंड चेस किसी को मुखातब किया जाए, जो बात की जाए उसे लाजमन आपने एक कोमा से सेपरेट करना है। जैस शुरू में होगा तो बाद में कोमा, ठीक है जी, बाद में होगा तो इससे पहले कोमा, और अगर ये मिड में आ जाएगा तो दोनों तरफ कोमा। एक्चुअल वर्ड्स कोशिश कीजिए क्या है, एंड जैस, ठीक है जी। फिर उसके बाद रिगार्डलेस से दोबारा एक्चुअल वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं। ही ब्रैग्ड में ब्रैग्ड एक तरह से सेट की सेंस दे रहा है, इसलिए हमने एंड जेस को रखना है पहले कोट मार्क्स में। और चूंकि बात चल रही है, सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, तो ये स्प्लिट कोटेशन कोड हम इसे समझेंगे और रिगार्डलेस से लेकर प्लाउड इट तक इसे एक सेंटेंस देंगे। उसके बाद प्लाउड इट विद द म्यूल, ये दूसरा सेंटेंस है। तो इसमें पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो मौजूद नहीं है, एक तरह से फ्रैगमेंट है, लेकिन स्पोकन में चलता है, यानी सब्जेक्ट और उसका रिलेटेड वर्ब हमेशा नहीं होता स्पोकन में। यहाँ वर्ब आ गया है, सब्जेक्ट नहीं है। अंडरस्टूड है, उन्होंने कहा आई प्लाउड इट, इसलिए इट और प्लाउड के मिड में हम स्टॉप देंगे। तो आइए देखते हैं इसका सही हल। जी आप देख रहे हैं एंड का ए पहले कैपिटल किया, जेस और एंड को आपस में सेपरेट किया, ठीक है जी। फिर आप देख रहे हैं दोबारा बात स्टार्ट हुई है रिगार्डलेस से, तो इससे पहले कोट मार्क्स दिए और आप देख रहे हैं कि हमने स्मॉल रखा है। शुरू से देखें सेंटेंस स्टार्ट हुआ एंड जेस रिगार्डलेस ऑफ माई 3, तो इसलिए एंड से पहले कोट मार्क्स दिए हैं, एंड और जेस को कोमा से सेपरेट किया। फिर चूंकि अभी बात चल रही है तो हमने कोट मार्क्स तो दिए हैं लेकिन स्टॉप वगैरह भी नहीं लगाया, क्योंकि आगे ही ब्रैक्ट भी है। उसके बाद हमने ये जेस को कोमा दिया, फिर ही ब्रैक्ट, फिर हमने कोमा दिया, फिर हमने दोबारा वही सेंटेंस का हिस्सा शुरू किया रिगार्डलेस। कोट मार्क्स तो लगाए लेकिन रिगार्डलेस का आर स्मॉल रखा। रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10, ये इंट्रोडक्टरी फ्रेज थी पूरी, क्या है, एंड रिगार्डलेस ऑफ माई 3 years and 10 अलहदा किया बाकी सेंटेंस से। आई प्लाउड इट, मैंने जमीन में हल चलाया। इस बात को एक तरफ रखते हुए कि मेरी उम्र 70 है, मैंने इस जमीन पर हल चलाया। प्लाउड इट विद द म्यूल, एक खच्चर के साथ हल चलाया। अब प्लाउड इट के बाद दोबारा प्लाउड आ रहा है, तो यहाँ आई मिसिंग है, अंडरस्टूड है कि आई होगा, तो आप समझ लीजिए कि पी कैपिटल किया, बात खत्म हो गई है, स्टॉप लगाया और कोट मार्क्स बंद कर दिए। कोमा तब लगाते यही ब्रैक्ट या ही सेड या सेड ही की वर्डिंग बाद में होती। तो पॉज करके जरा देख लीजिए, कोई बात है तो जरूर कमेंट्स वगैरह में पूछ लें या ग्रुप में पूछ लें। आइए नेक्स्ट की तरफ। Whatever reasons he gave, ये ग्रुप सेकंड का है जी। Whatever reasons he gave, people were not willing to believe him, जी क्लिक करना चाहिए। बिलीव वाली बात, द पीस ऑफ स्ट्रिंग, ये द पीस ऑफ स्ट्रिंग है और आपको पता है किसके बारे में बात हो रही है, मिस्टर ह्यूबर्ट के बारे में। तो लोग क्या है जी, वॉट एवर रीजंस ही गेव, एक्चुअल वर्डिंग नहीं है, एक्चुअल वर्डिंग को आपने कोट मार्क्स में रखना है, तो ये एक्चुअल वर्डिंग नहीं है। वॉट एवर रीजंस ही गेव, जो भी वजूहात उसने पेश की, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव इट, लोग उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये आपने देखा सब ऑर्डिनेटिंग क्लोज स्टार्ट में आई है, ये वॉट एवर, वाइल, व्हेन, इफ वगैरह अगर पहली क्लॉज में मौजूद होंगे तो मिड में हम यहाँ कोमा लगाते हैं। यही वॉट एवर वाली क्लॉज बाद में होती तो हम कोमा ना लगाते हैं। पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम वॉट एवर रीजंस ही गेव में फिर हमें दरमियान में कोमा नहीं चाहिए था। इफ यू वर्क हार्ड कोमा यू विल सक्सीड, लेकिन यू विल सक्सीड इफ यू वर्क
कार्ड में हमें कोमा नहीं चाहिए। तो एक सेंटेंस हमारे पास आ गया वोट एवर से लेकर हिम तक, और ये कोट मार्क्स नहीं लेगा क्योंकि एक्चुअल वर्डिंग बयान नहीं की हुई, ये राइटर ने अपनी तरफ से आपको बताया है। फिर है दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस दे सेड, यहाँ से पता चल गया कि लोगों की एक्चुअल वर्डिंग क्या है। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, जो वजूहत भी वो पेश करता मिस्टर ह्यूबर्ट, उनका ये तो झूठे बहाने हैं। तो दे सेड से पता चला कि ये वर्डिंग दे सेड की है। दे सेड बिहाइंड हिज बैक, वो लोग यानी लोग उसकी गैर मौजूदगी में कहते, ये तो सारे इसके झूठे बहाने हैं। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस को हम कोट मार्क्स में रखेंगे और एंड पे हमने स्टॉप देना है। और जब पता है कि दे सेड बाद में आ रहा हो तो ये एक्सक्यूजेस से पहले कोमा आएगा और कोट मार्क्स बाद में बंद होंगे। तो वोट एवर का डब्ल्यू कैपिटल कर लिया जी, गिव के बाद कोमा दिया, फिर हिम के बाद स्टॉप दिया, उसके बाद फिर हमने दोज इससे पहले कोट मार्क्स स्टार्ट किए, टी कैपिटल किया, एक्सक्यूजेस के बाद कोमा दिया और उसके बाद फिर कोट मार्क्स बंद किए, दे सेट बिहाइंड हिज बैक के बाद डॉट लगा दिया। जी चेक कीजिए, डब्ल्यू कैपिटल हुआ, राइट, क्योंकि ये कोट मार्क्स नहीं है तो कोई कोट मार्क्स नहीं चाहिए हमें, एक्चुअल वर्डिंग नहीं है। फिर हमने ये गिव के बाद कोमा दिया जो भी हमने जज किया था, हिम के बाद स्टॉप लगा दिया। फिर अब एक्चुअल वर्डिंग आ गई, दोज टी भी कैपिटल और कोट मार्क्स भी आए, दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस कोमा कोट मार्क्स बंद। किसने कहा, दे सेड, क्योंकि बाद में जिक्र है कि किसने कहा है तो जाहिर है हम यहाँ पे स्टॉप नहीं लगाएंगे, राइट। हम यहाँ स्टॉप क्यों नहीं लगाएंगे कि दे सेड बताया जा रहा है, या तो दे सेड ना होता, कोई और सेंटेंस होता जिसमें सेड वाली बात ना होती तो फिर हम एक्सक्यूजेस के बाद स्टॉप लगा देते। लेकिन हमें बात जगहों पे बुक को भी फॉलो करना है कि बहुत सारे एग्जामिनर्स बुक को साथ रख के बैठे होते हैं, लर्नर्स को साथ रख के बैठे होते हैं। तो एक्चुअल जो इसकी होनी चाहिए टेक्निकली जब हम उसको पंक्चुएट करेंगे तो यहाँ एक्सक्यूजेस के बाद कोमा चाहिए और दे का टी स्मॉल चाहिए। लेकिन बुक अगर आपको कुछ याद करवा रही हो तो उन्होंने यहाँ एक्सक्यूजेस के बाद स्टॉप दिया हुआ है और दे का टी कैपिटल किया हुआ है। टेक्निकली तो नहीं होना चाहिए क्योंकि देखें दे सेट का जिक्र है। अब यहाँ अपने बुक को फॉलो करना है और हम आगे देखते हैं इसको कैसे करेंगे। जी आपने देखा यहाँ स्टॉप लगा और दी डे का डी कैपिटल हो गया। अब इस बात का ख्याल रखें कि आप कीजिए उसी तरीके से और नीचे फिर या इस तरीके से करके, क्योंकि आपको पता है कि ये बातें आपने याद रखनी है, बुक 1 में है या पीस स्ट्रिंग में है तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा होगा कि आप सही करेंगे। आपने फिलहाल ऐसे करके और दूसरी थोड़ा सा नीचे करके ब्रैकेट में लिख देना है कि टेक्निकली ऐसे होना चाहिए, एक्सक्यूजेस के बाद कोमा होना चाहिए और दे का टी स्मॉल होना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए दोनों सूरतों में। अगर वो बिल्कुल रूल्स पे चल के चेक कर रहा है तो भी आप उसके लिए काबिल कबूल हो, अगर वो सिर्फ बुक को देख रहा है तो भी आप उसके लिए काबिल कबूल हो। तो ये एक अच्छी अप्रोच होगी कि आप नीचे कॉमर्स में देख के ये बता दीजिए कि एक्चुअल ऐसे होनी चाहिए थी लेकिन बुक में ऐसे है। Any questions on your part?